हम बात करेंगे चार धाम यात्रा की, जिसमें आज भैया दूज के पावन अवसर पर बाबा केदार के धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि हर साल अक्षय तृतीया के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट बाबा के दर्शन के लिए खोले जाते हैं और फिर शीतकाल शुरू होने के साथ ही भैया दूज के अवसर पर ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बाबा केदार का पंचमुखी चल विग्रह ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर चला जाता है, जहां पर शीतकाल में उनकी पूजा अर्चना होती है। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। मंदिर के कपाट बंद होने पर हर हर महादेव के जयकारे और आर्मी बैंड की गूंज के बीच बाबा की डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हुई। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम धामी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उमड़े। आपको बता दें कि इस बार 17,40,000 से ज्यादा भक्तों ने करीब 5 महीने 20 दिन की अवधि के दौरान यहां पर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के सबसे कल्याणकारी धाम केदारनाथ की। शीतकाल के लिए जब केदारनाथ धाम मंदिर बंद होता है, तब ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही भगवान केदारनाथ की पूजा होती है। हर साल दिवाली के बाद भैया दूज के दिन बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट बंद किए जाते हैं और बाबा के चल विग्रह की डोली ऊखीमठ पहुंचा दी जाती है। इस बार भी विधि विधान से अनुष्ठान के बाद केदारनाथ के कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी की गई। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बंद हुए केदारनाथ के कपाट और किस तरह धूमधाम से रवाना हुई है बाबा की डोली। हर हर महादेव की जयकार। बम बम भोले की गूंज। भारत माता की जयकार और वंदे मातरम के साथ ढोल नगाड़ों और आर्मी बैंड की मधुर ध्वनि से गुंजायमान केदारनाथ धाम। भक्तिभाव से परिपूर्ण माहौल में भक्तों और श्रद्धालुओं के जुलूस के साथ डोली पर सवार हुए बाबा केदार और परंपरा के अनुसार बाबा केदार की डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। भैया दूज के मौके पर शुभ मुहूर्त में आज तड़के 4:30 बजे केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। इसके बाद विधि विधान से बाबा का अभिषेक किया गया और फिर आरती के बाद भोग लगाया गया। बाबा केदार की समाधि पूजा के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 6:30 बजे मंदिर में गर्भगृह के द्वार बंद किए गए और फिर बाबा केदार के पंचमुखी चल विग्रह को डोली में विराजमान कर मंदिर से बाहर लाया गया। विधि विधान से सारे अनुष्ठान पूर्ण किए जाने के बाद सुबह 8:30 बजे मंदिर के मुख्य कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए और बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ऊखीमठ में स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई। यह डोली 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो। जाहिर है इस बार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार के धाम को 12 कुंटल फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर भी महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे।
ताकि कपाट बंद होने से पहले बाबा के अलौकिक दर्शन कर सकें। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल एक बार फिर जब बाबा केदार के धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा तो उनके लिए सुविधाएं भी बेहतर होंगी और वे ज्यादा सहूलियत से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। भव्य केदार दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है आदमी को। हालांकि दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होने के कारण केदारनाथ धाम सहित उत्तराखंड के चारों धामों की तीर्थ यात्रा आसान नहीं है और माना जाता है कि वे बड़भागी श्रद्धालु ही यह यात्रा कर पाते हैं, जिन पर बाबा केदार, बद्री विशाल और परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि इन इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का डर हमेशा बना रहता है और समय समय पर बारिश बर्फबारी तो आम बात है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से हर बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भरपूर व्यवस्था की जाती है। इस बीच अब उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की शीतकालीन यात्रा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि देश विदेश के लोग जाड़े के दौरान भी यहाँ के तीर्थों के दर्शन कर सकें और तीर्थ यात्रा की अपनी आकांक्षा पूरी कर सकें। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दो 2025 की केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि भक्तों के अटूट विश्वास को गाथा है। पिछले सभी कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए इस साल 17,40,000 से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। इस बार केदारनाथ यात्रा कई मायनों में खास भी रही। केदारनाथ धाम, जहां आरंभ और अंत एक साथ आकर मिलते हैं, जहां भगवान शिव के होने का एहसास होता है, जहां दुखी मन को शांति मिलती है और मुक्ति के द्वार का मार्ग आरंभ होता है। केदारनाथ की महिमा सिर्फ इतनी ही नहीं है। शिव पुराण के मुताबिक जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन करता है और वहां मौजूद कुंड का जलपान करता है, वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। शिव पुराण के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया था। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम में शिव की शरण में जाने को हर भक्त व्याकुल रहता है। 2025 की तीर्थ यात्रा ने साबित कर दिया कि चाहे मौसम की चुनौती हो या रास्तों की कठिनाई, जब बात भगवान केदारनाथ की होती है तो हर रुकावट छोटी पड़ जाती है। यही वजह है कि इस साल सबसे ज्यादा 17,40,000 से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। पिछले साल 16,52,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस बार ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहुंचने से यहाँ के लोगों को रोजगार और कमाई का भरपूर मौका मिला। शुरुआती चरण से लेकर मानसूनी सीजन में यात्रा के दौरान तमाम परेशानियां आई, लेकिन इस वर्ष की यात्रा ने 2024 की यात्रा के रिकॉर्ड तोड़े और लगभग 17,40,000 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन 2025 की यात्रा में कर चुके हैं, जबकि 2024 की यात्रा में 16,52,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। इस वर्ष उत्तराखंड में आपदाओं का कहर रहा। जगह जगह आपदाएं आने से केदारनाथ सहित जो उत्तराखंड के अन्य 3 धाम हैं, वहां की यात्रा भी काफ़ी प्रभावित रही, लेकिन बावजूद इसके तीर्थयात्री भारी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचे, जो कि
आपदा के दृष्टि से देखें तो यात्रियों की संख्या ने इस वर्ष पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ा है और इस वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तीर्थयात्रियों के अधिक संख्या में पहुंचने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। 2 मई को कपाट खुलने के साथ ही बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों का तांता लग गया। बाबा का धाम भक्तों से गुलजार हो गया और पहले ही दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद लगातार केदारनाथ की यात्रा पे तीर्थयात्रियों को हुजूम उमड़ रहा है। इस समय हम गौरीकुंड में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए जा रहे हैं। सुबह से ही लगातार यात्री पैदल और हवाई रास्ते के जरिए केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गौरीकुंड में इस समय यात्रियों की काफ़ी भीड़ है। दोपहर के लगभग 11 बज रहे हैं और यात्रियों का लगातार केदारनाथ जाना जारी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, तो उसी अनुसार केदारनाथ यात्री यहां पे आ रहे हैं। पहले दिन कपाट खुलने के पहले दिन 30,000 से अधिक भक्तों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। पूरी तैयारी और उत्साह के साथ शुरू हुई केदार धाम यात्रा में जल्द ही तीर्थयात्रियों के सामने नई मुश्किलें आने लगी। मई में बर्फबारी, तूफानी हवाओं ने तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। उसके बाद मानसून में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड ने यात्रा मार्ग को बाधित कर दिया। लेकिन प्रकृति की इन चुनौतियों के सामने भक्तों का हौसला कभी कम नहीं हुआ। प्रशासन और SDRF की टीमें डटी रहीं। रास्तों को तुरंत दुरुस्त किया गया, चाहे वो यात्रा मार्ग हो या केदारनाथ धाम। हर जगह तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का प्रशासन ने पूरा ख्याल रखा। केदारनाथ धाम में लगातार मौसम खराब है। आए दिन बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। बावजूद इसके भारी संख्या में तीर्थयात्री धाम में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार बर्फबारी होने के बाद प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए गर्म पानी के साथ ही अलाव की व्यवस्था की गई है। अलाव की और पानी की व्यवस्था होने के कारण तीर्थयात्री प्रशासन का भी आभार जता रहे हैं। खास बात ये रही कि साथ सुरक्षित यात्रा के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बार की यात्रा में हाईटेक सिस्टम्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई। GPS ट्रैकिंग, लाइव मौसम अपडेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कई उपायों ने यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाया। इस साल की केदारनाथ यात्रा इस बात के लिए भी याद की जाएगी कि इस बार तीर्थयात्रियों के खान पान को लेकर भी प्रशासन बेहद सजग दिखा। यात्रियों के लिए कम तेल कम चीनी कैंपेन चलाया गया, जिससे तीर्थयात्री काफी खुश दिखे। उत्तराखंड सरकार ने जो है हमारे जो यात्रा रूट पे FSSAI के साथ मिलकर जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा फूड कैंपेन चलाया है और पूरी यात्रा रूट पे कम तेल और कम चीनी, है ना, कम तेल कम चीनी वाला जो फूड है आपको इजीली मिल जाएगा। हमने यहाँ पे यात्रा की है केदारनाथ की और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है और काफ़ी प्रशासन का भी काम बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है लोग। और पैदल यात्रा पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप आ सकते हो और दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। बहुत काफ़ी अच्छा सिस्टम हो गया है यहाँ का। इस बार मैंने अपनी फैमिली के साथ केदारनाथ यात्रा की, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। मोस्टली सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ भी हम लोग गए बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया। बाकी जब हम लोग ने पूरी पैदल यात्रा की, हम पैदल ऊपर गए और पैदल नीचे आए, ठीक है। ऐसी इस तरह की कोई जैसे पहाड़ में जो समस्याएं होती है वैसा भी कुछ फील नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा था पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट और काफ़ी अच्छे लोग थे। खाना हम लोगों ने चढ़ते वक्त भी खाया, खाना हमने उतरते वक्त भी खाया। दोनों टाइम में हमें हाइजेनिक फूड मिला। केदारनाथ धाम की ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक महत्व रखती है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। इस लिहाज से 2025 की यात्रा बेहद सफल रही। लाखों भक्तों का रिकॉर्ड, विषम परिस्थितियों में भी आस्था की जीत। केदारनाथ यात्रा 2025 हमेशा इसी अटूट विश्वास और अदम्य साहस के लिए याद रखी जाएगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में महादेव अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम का बड़ा महत्व है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव का पवित्र और पावन धाम माना जाता है।
केदारनाथ धाम भक्तों की आस्था का केंद्र है क्योंकि यहाँ विराजमान है स्वयं देवादिदेव महादेव। तो चलिए अब आपको बताते हैं केदारनाथ धाम की क्या है महिमा। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों के बीच बसे हैं भगवान केदारनाथ। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और बीचों बीच स्थित है बाबा केदार का धाम। मंदिर के ठीक सामने नंदी जी विराजमान हैं, जहां आस्था युगों पुरानी है और भगवान शिव का मंदिर सदियों पुराना। केदारनाथ की महिमा ऐसी कि इनके दर्शन के बिना तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों का भी कोई लाभ नहीं। जहां भगवान ने प्रवेश करने के बाद जहां उनके सींग निकले, जहां उनके है ना खुर प्रकट हुए, पीठ तो केदारनाथ जी कहलाती है, वो विशेष तौर पे पंच केदार का कहलाते हैं। उनका विशेष नाम कहलाना ही से ही है। केदारनाथ जी तो प्रथम ही मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ये 5 प्रकार से भगवान के कहलाते हैं पंच केदार। यहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। और जब ये माना जाता है, ये कथा है कि जब नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रिकाश्रम भी लोप हो जाएगा, तो ऐसे ही भगवान केदारनाथ जी के भी दर्शन किस किस स्थानों पे होंगे और किस रूप में होंगे, ये वर्णन इन पंच केदारों में आता है। उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम केदारनाथ माना जाता है। यह हिमालय के केदार चोटी पर स्थित है। इस धाम में भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ये धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि बिना केदारनाथ के दर्शन के बद्रीनाथ का दर्शन सफल नहीं होता। 6 महीने बर्फ से ढक जाता है केदारनाथ मंदिर। इसी कारण 6 महीने बंद रहते हैं भगवान केदारनाथ के कपाट। हर साल अक्षय तृतीया के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख है बाबा केदारनाथ। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर के गर्भगृह में केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो अनगढ़ पत्थर का है। इनकी पूजा उपासना और परिक्रमा की जाती है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में मिलता है। कहते हैं इस धाम का महत्व भगवान शिव के कैलाश निवास के जितना है। केदारनाथ भगवान शिव का स्वयंभू स्थान है और जो भगवान के जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से केदारनाथ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार जब पांडव अपने पापों को समाप्त करने के लिए जब अपनी अंतिम यात्रा पे जा रहे थे, तो भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। तो एक बार भीम ने पहचान लिया कि जो गायों के झुंड में ये नंदी के रूप में है, भगवान शिव हैं। तो जब भगवान शिव को पकड़ने के लिए जब भीम गए, तो भगवान जिस स्थान पर धरती पर समा गए, तो स्वयंभू वो शिवलिंग भगवान की पीठ दिखाई देती है। उसको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो आइए अब आपको भगवान केदारनाथ की पूजा से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराया जाता है। इसके बाद शिव पिंड पर घी लेपन किया जाता है। फिर
धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। शाम के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार से सजाया जाता है। इस दौरान भक्तगण दूर से केवल प्रभु के दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में आकर भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। यहाँ हर तरफ भोले की भक्ति और उनकी शक्ति है। भगवान शंकर का ये पावन और दिव्य स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र यूं ही नहीं, शिव के इस धाम से जुड़ी है एक पौराणिक कहानी। दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में आस्थावान केदारनाथ पहुंचते हैं। पुराणों में केदारनाथ धाम की विशेष महिमा मिलती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिए थे। चलिए अब आपको सुनाते हैं वो पौराणिक कथा जिसका संबंध है बाबा केदारनाथ से। शिव जो हर रूप और हर स्वरूप में ब्रह्मांड के कण कण में बसते हैं, उन्हीं आदि देव का एक कल्याणकारी रूप है बाबा केदारनाथ। केदारनाथ धाम शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में 5वां स्थान रखता है और केदारनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि देश के सदियों पुराने इतिहास का साक्षी भी है। भीम और पांडवों को दर्शन न देने के कारण भगवान नंदी का स्वरूप बनाकर विचरण कर रहे थे। जब भीम ने उनको पहचान लिया और जब उनके दर्शन करने के लिए उनको पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान धरती में समा गए थे। तो जिस स्थान पर भगवान की पीठ है, भीम ने वो जो पकड़ लिया था हिस्सा भगवान का, वो केदारनाथ के रूप में दर्शन करते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर भीम की इस क्रीड़ा से आशीर्वाद दिया था और उनको मोक्ष का आशीर्वाद दिया था, उनके वंश वृद्धि को पाता रहेगा, ये आशीर्वाद दिया था। जिस स्थान पर समाये वो केदार कहलाता है और ये पूरा का पूरा बद्रिकाश्रम और केदार खंड उन्हीं के नाम पे तो बना हुआ है। प्रभु केदारनाथ धाम का पौराणिक इतिहास माना जाता है कि शिवजी यहाँ भैंसे के रूप में प्रकट हुए थे। पांडवों के अथक परिश्रम से उन्हें यहाँ शिवजी का दर्शन हुआ और वो पाप मुक्त भी हुए। इसीलिए यहाँ के शिवलिंग का स्वरूप भैंसे की पीठ के समान है। इस स्थान की महिमा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और केदारनाथ से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट थे। प्रभु के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वो उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। शिव जी ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। केदारनाथ धाम में विराजमान है स्वयं
देवादिदेव महादेव। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्त की हर इच्छा पूरी हो जाती है। केदारनाथ को त्याग की भावना का भी एक रूप माना जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां आदि शंकराचार्य शरीर त्याग करके समाधि में गए और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। बाबा केदारनाथ की महिमा अपार है। जो उनके दर्शनों का साक्षी बनता है वो धन्य हो जाता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।